राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सचिन पायलट की सक्रियता हाल में ही देखने को मिली, जब उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम को राजनीतिक तौर तरीकों से दिखाया गया, भले ही वह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इसके बाद और इससे पहले भी ये मांग थी कि सचिन पायलट को ही राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जाए, जिससे कि 2028 के अंत में जब चुनाव हों तो पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और पायलट मुख्यमंत्री बने। जहां एक तरफ पायलट को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की चर्चा हो रही है कि कैसे इनको सीएम चेहरा बनाया जाए, कैसे इनको आगे लाया जाए, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के पर्सनल लाइफ को भी लेकर लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। इससे पिछली रिपोर्ट में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि कैसे सारा पायलट से सचिन पायलट का रिश्ता अलग हुआ, यानी दोनों अलग हुए। इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं लगी। जब 2023 के समय चुनाव हुए, इन्होंने हलफनामा दर्ज कराया और वहाँ पे अपने आप को सिंगल बताया, यानी कि इनका तलाक हो चुका था। ये बातें वहाँ पर उन्होंने दर्ज कराई। वही सबके सामने जब आईं तो सुनकर हर कोई हैरान था। इस बीच सचिन पायलट के चाहने वाले, इनके समर्थक ये उम्मीद कर रहे थे कि सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो काफ़ी यंग नेताओं में गिने जाते हैं। सचिन पायलट ने बेहद ही कम उम्र से राजनीति शुरू कर दी थी। आज के समय उनकी उम्र 47 वर्ष है, 47 ईयर। तो ऐसे में बहुत से इनके समर्थकों की सलाह सामने आई थी कि इनको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सचिन पायलट ने कभी भी इस मामले पर खुलकर नहीं बोला। इस बीच हमें देखने को मिला कि एक महिला थी जो बहुत तेज़ी से वायरल हुई। यंग लेडी सरपंच के रूप में उन्हें बताया गया, जिनका नाम नैना बताया गया था। उनका वीडियो वायरल होने लगा और वह बताती नजर आईं कि वह किस तरीके से सचिन पायलट को पसंद करती हैं, लेकिन लोगों ने उस पसंद को एक अलग नज़रिए से जोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि पसंद से मतलब क्या है, क्या शादी करना चाहती हैं, और अभी तक कहाँ थी आप। और क्योंकि जो इन्होंने बातें रखी, पहले मैं बातें बता देता हूँ, उसके बाद इस पर बात करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता और टोंक से विधायक सचिन पायलट युवाओं की पसंद हैं। उनकी लोकप्रियता समाज के और लोगों के बीच भी देखी जाती है, लेकिन हाल ही में उनकी फ़ैन फॉलोइंग हरियाणा की सरपंच के रूप में सामने आई। यंग लेडी सरपंच नैना कांग्रेस नेता सचिन की बहुत बड़ी फ़ैन है। उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया। नैना सिरसा से सरपंच हैं। अप्रैल के महीने में उनका ये बयान सामने आया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देखो, सबके क्रश हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैंने बोल दिया। सचिन पायलट मेरे क्रश हैं, है तो हैं, इसमें कोई कुछ भी कमेंट करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, हमें भी इससे कोई आपत्ति नहीं कि सचिन पायलट इनकी पसंद है, इनके क्रश हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपकी पसंद किस नज़रिए से, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यह कहते हैं कि सचिन पायलट मेरे क्रश थे और रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, ये बात तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी बात रख दी, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में करा कि ऐसे बहुत से नेता इनके समर्थक हैं जो चाहते हैं कि पायलट को अभी से ही कमान सौंप दी जाए, प्रदेश अध्यक्ष की कह लें, या फिर पायलट को ही चेहरा बनाकर राजस्थान कांग्रेस आगे बढ़े और एकमात्र उम्मीद पायलट दिखें। लेकिन पायलट कह रहे हैं कि भाई, एक से बात नहीं बनेगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जनता को, गहलोत को, तमाम बड़े नेताओं को, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिससे कि बूंद बूंद करके घड़ा भरे और सरकार बने। लेकिन सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सचिन कहीं ना कहीं इस बात पर अपने जो निजी फैसले दिखाते हैं, अपने जो फैसले दिखाते हैं राजनीतिक रूप से भी, उसमें साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और यही बात नैना ने भी सामने रखी कि वह राजस्थान के सीएम के रूप में पायलट को देखना चाहती हैं। अब देखिए, यही होता है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं हमेशा, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। जब सरपंच नैना से पूछा गया कि आखिर सचिन पायलट में ख़ास बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो खूबसूरत, सरल और सौम्य हैं। अब देखिए, ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि सचिन पायलट अभी तक जो राजनीति किए हैं उसमें वो ना तो सामने वाले पर इतना कीचड़ उछालते हैं और ना ही सामने वाला उन पर इतना कीचड़ उछाल पाता है। क्योंकि राजनीति में हम देखते हैं कि कई नेता कुछ ऐसे मर्यादित, जो मतलब बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सचिन पायलट ने कभी उसको लांगा नहीं, उस सीमा को। खूबसूरत, सरल और सौम्य हैं, हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं। इस बीच वो कहती हैं कि पर्सनालिटी है बंदे की। ये बात भी सच है। सचिन पायलट का अगर हम देखें तो आर्मी से भी नाता रहा है, पर्सनालिटी भी साफ नज़र आती है। क्योंकि 47 वर्ष की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, 47 वर्ष आपको लगेगा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के समय 47 छोड़िए, 27 साल के युवा से अगर हम कंपैरिजन करें सचिन पायलट की, तो शायद पायलट की जीत होगी।
शायद आप में से बहुत लोग इस बात पर सहमति जताएंगे। अब यहाँ पर नैना ये कहती हैं कि अभी तक तो मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनके साथ एक कप कॉफ़ी अकेले बैठकर जरूर पीना चाहती हूँ। गौर कीजिए, अकेले बैठकर। नैना जोरड़ इंडिया नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि वो जब 17 साल की थीं तब से ही सचिन पायलट को पसंद करती हैं और वो उनकी क्रश हैं और वो उनके साथ कॉफ़ी पीना चाहती हैं। सचिन पायलट का पहली पत्नी सारा से तलाक हो चुका है। वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी। इसके बाद सरपंच नैना ने जब उन्हें अपने क्रश बताया तो लोगों ने उन्हें शादी करने की नसीहत दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि क्या कांग्रेस नेता सरपंच नैना से दूसरी शादी करेंगे या सरपंच नैना पायलट से शादी करना चाहती हैं। अब यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि सरपंच नैना ने जिस तरीके से ये बताया कि 17 सालों से वो पायलट को पसंद करती हैं। 17 साल एक बहुत लंबा रिश्ता, कहीं ना कहीं बहुत लंबा वक्त होता है। 17 साल से अगर आप उनको पसंद करती थी तो अब तक आप कहाँ थी? अब तक आपने कभी भी कोई भी स्टेटमेंट पायलट को लेकर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सचिन पायलट साल 2018 से कह लें या साल 2013 से ही 26 वर्ष की आयु से ही वो कहीं ना कहीं सांसद रहे हैं, तब से ही लोकप्रिय रहे नेता और 36 वर्ष की आयु में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला है। तो अब तक आपने उनको लेकर कोई भी बात क्यों नहीं करी? अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला नामक एक प्रसिद्ध सामाजिक कहीं ना कहीं सारा अब्दुल्ला से शादी करी थी उन्होंने। तो सारा अब्दुल्ला से 2004 में शादी करी थी। क्या पायलट शादीशुदा थे? इस वजह से आपने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। और जब वो सिंगल हो गए, उनका तलाक हो गया, जो कि उन्होंने हलफनामे में बताया, और अब सारा पायलट भी उनके साथ कभी मंच पर नज़र नहीं आती, जिस बात के सबूत मिलते हैं कि हाँ अलग हो गए हैं, तो अब आप सामने आई हैं। अब वो छोड़िए, लोगों की जब नसीहत सामने आई कि पायलट से शादी कर लो, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलमान खान को अगर कोई पसंद करता है तो क्या उससे शादी कर लेता है? देखिए, हर पसंद का अंत शादी या साथ रहना नहीं होता। पसंद है, दूर है, पास है, कहाँ है, नहीं फ़र्क। अब जैसे कि नैना ने कहा, वो पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती हैं, पायलट को आगे बढ़ते देखना चाहती हैं। सचिन पायलट उनको पसंद हैं क्रश के रूप में, और सिर्फ इच्छा क्या है, उनके साथ अकेले में कॉफ़ी पीना चाहती हैं। यानी जो बातें होंगी वो ज़रूर उनके साथ शेयर करेंगी, लेकिन कोई पायलट से भी तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं। सचिन पायलट सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, इस मामले पर वो कई बार बड़े ही गुपचुप तरीके से जवाब देते हैं। अब सार्वजनिक तौर के जो सवाल पूछे जाते हैं उस मामले पर तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहते, फिर तो ये उनकी पर्सनल लाइफ का मामला बनता है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि सचिन पायलट का ऐसे मामले पर कोई बड़ा स्टेटमेंट सामने आएगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं। यहाँ तक कि तलाक की खबरें भी ज़्यादा सामने नहीं आई, बहुत कम, रेयर। जब पता चला तभी सब हैरान हुए। इस बीच अगर हम देखें बाकी परिवारों में क्या कुछ नहीं होता, बाकियों के राजनीतिक घरानों में शादी होती है या कुछ भी होता है तो पूरा खबर दिन रात चलाया जाता है, लेकिन पायलट ने बहुत ही अपने कह सकते हैं पारिवारिक जीवन, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दिया है, अपने तक रहने दिया, दूसरों तक शेयर नहीं करा। फिलहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नैना और पायलट शादी के बंधन में बने, लेकिन ये लोगों की चाहत है। पायलट की क्या चाहत है, नैना की क्या चाहत है, वो उनसे पूछिए, वही जवाब दे पाएंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।